हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना सपना क्लासेस में। आज मैं हरियाणा करंट अफेयर की एक क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम हरियाणा बजट 2021-22 को करेंगे। ठीक है, इसके जो 2021-22 में जो हमारा बजट है वो जो पेश किया है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको आज कराऊँगा। ठीक है, चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट, हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया। हरियाणा का पहला बजट पेश किया था आपका ओम प्रभा जैन ने। किसने? ओम प्रभा जैन ने। ठीक है, हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया था? ओम प्रभा जैन ने पेश किया था। ठीक है, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट, इस बारी का जो बजट है हमारा 2022 का बजट है वो पेश किया है आपके सीएम खट्टर ने। किसने? सीएम खट्टर ने। और आपका जो 21 का बजट है वो भी किसने पेश किया था? सीएम खट्टर ने ही पेश किया था। तो लगातार इन्होंने 2 बार ही बजट पेश कर दिया है और ये ऐसे मुख्यमंत्री, पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 2 बार हमारे बजट को पेश किया है। ठीक है, जिसने 2 बार बजट को पेश किया है, ये हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और ये हमारे हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं। सीएम खट्टरलाल जो हमारे हैं उन्होंने हमारा जो 2022 का है वो बजट पेश किया है। इसमें जो 21 का बजट है वो भी आपका पेपरलेस था। कैसा था? पेपरलेस था। ठीक है, और आपका जो 2022 का बजट है वो भी आपका पेपरलेस बजट है। तो हरियाणा में कितने पेपरलेस बजट पेश किए हैं? 2। अब अगर आपसे ये पूछे कि हरियाणा में पहली बार जो बजट है वो पेपरलेस कब पेश किया गया था, वो पेश किया गया था आपका 21 में, 2021 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जो इस बार ये हमारा सीएम खट्टर ने जो बजट पेश किया है उसमें सबसे लंबा भाषण दिया है। कितने घंटे का? 2 घंटे और 35 मिनट का भाषण दिया है और ये सबसे किसी बजट पर अब तक का सबसे लंबा भाषण है। हरियाणा के बजट का ये अब तक का सबसे लंबा भाषण है। और बजट पेश करने से पहले जो सीएम खट्टर ने वो गणेश की स्तुति की थी। गणेश जी की क्या की थी? स्तुति की थी। कौन से भगवान की स्तुति की थी? गणेश जी की। जो उस वक्रतुंडा महाकाय जो इस तरह से मंत्र होता है गणेश जी का, सबसे पहले वो मंत्र बोला था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बजट से पहले कौन सा मंत्र, किसका मंत्र बोला था? गणेश भगवान जी का मंत्र बोला था। ठीक है, अब बजट के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि बजट को सबसे पहले पेश किसने किया था? 1773 में। कितना? 1773 में रॉबर्ट नाम के एक आदमी ने किया था। और वो किस में लेके आया था? चमड़े की थैली में लेकर आया था। किस में लेकर आया था बजट को? चमड़े के थैली में। और फ्रेंच में चमड़े के थैले को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? बजट पड़ गया था। ठीक है, अब बजट का पिता किसे कहा जाता है? बजट का पिता हम कहते हैं विल्सन को, जिन्होंने कब पेश किया था बजट भारत का? वो 1860 में पेश किया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किस व्यक्ति ने किया था? आर.के. सेठी जी ने किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई जी ने। किसने? जॉन मथाई जी ने। फिर पहली वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री जिन्होंने क्या पहली बार एक महिला ने हमारा बजट पेश किया था, वो किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी जी ने। लेकिन वो स्वतंत्र रूप से क्या नहीं थी? वित्त मंत्री नहीं थी। स्वतंत्र रूप से जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो हैं सीतारमन जी। उन्होंने ही हमारा बजट पेश किया था। तो पहली बार जो स्वतंत्र रूप से बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? सीतारमन जी है। कौन से हैं? सीतारमन जी। ठीक है, अब हरियाणा का बजट। हरियाणा का बजट कितना है? हरियाणा का जो इस बार बजट पेश किया गया है वो कितना है? 1,55,645। कितना है? 1,55,645। ठीक है, आप याद कर लेना इसे। क्यों? क्योंकि अगर आपको 10 अंकों का एक नंबर भी दे देना वो भी याद कर लोगे, लेकिन अब कहोगे कि ये हमें याद नहीं होता, ये इसे याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई लड़की आपको 10 नंबर का अंकों का नंबर दे देती है वो भी आपको याद हो जाता है, लेकिन ये भी आपको याद करना है। ठीक है, जब वो आपको याद हो सकता है तो ये चीज़ें भी आपको याद हो सकती हैं। अब जो ये बजट है हमारा 1,55,645 का, ये कितना ज़्यादा है? ये तो पिछले जो 2021 में बजट था उससे कितना ज़्यादा है? 13% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 13% ज़्यादा है। ठीक है, अब
तो कितना ज़्यादा है, 13% ज़्यादा है। अब इसमें जो बजट में है वो हमने 100 करोड़ रुपए, कितने रुपए, 100 करोड़ रुपए, वही पुरानी जो हमारी नीति चली आ रही है कि 100 करोड़ रुपए हम किसको देते हैं, SYL को, सतलुज यमुना लिंक को। होना जाना कुछ नहीं है, बस इसको हर बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, 18,410 करोड़। 18,410 करोड़ किसके लिए दिया गया, शिक्षा के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा है हमारा, 18,410 करोड़ शिक्षा पर खर्च किया जाना है इस बार, ठीक है। अब जो पुलिस, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रही है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हरियाणा पुलिस में है महिला कर्मचारियों की जो वृद्धि कर दी जाएगी, कितनी, 15% वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी, 15%। जो कर्मचारी है हरियाणा पुलिस में कर्मचारी है उनको महिलाएं बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। फिर इस बजट में घोषणा हुई है कि 3 नई ITI खुलेंगी। कौन, 3 नई ITI खुलेंगी, कहाँ कहाँ पर खुलेंगी, 3 ITI खुलेंगी आपको कि एक गुरुग्राम, नहीं सॉरी, एक आपका फरीदाबाद, ठीक है, सोनीपत, सॉरी सिरसा, और आपका करनाल। कहाँ पर खुलेंगी, फरीदाबाद में, सिरसा में और करनाल में। कहाँ पर खुलेंगी, सिकराना फरीदाबाद में, जीवनपुरा सिरसा में और इंद्री करनाल में आपकी 3 ITI खुलेंगी, ठीक है। अब इसमें एक घोषणा की गई है जो आपका लोहारू किला है, दुजाना मस्जिद है झज्जर की, जींद का किला है और नूह का तालाब है, जो इसको हरियाणा सरकार ने अपने अंडरटेकिंग में ले लिया है। अब इनकी देखभाल और देखरेख कौन करेगा, हरियाणा सरकार करेगी, ठीक है। अब इस बजट में 2 नई फिल्म सिटी का घोषणा की गई है। ये कहाँ पर बनेंगी, ये आपका एक तो पिंजौर और पंचकुला में बनेगी और एक आपकी गुरुग्राम में बनेगी, ठीक है। कहाँ कहाँ पर बनेगी, पिंजौर, पंचकुला में और गुरुग्राम में, ठीक है। अब पंचायती विभाग, ये आपका ग्राम सचिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायत विभाग के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके लिए 59-80 करोड़, कितने का, 59-80 करोड़, लगभग 6,000 करोड़, कितना, लगभग 6,000 करोड़, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक और घोषणा की गई है कि जो हमारा महारा गांव जगमग गांव है, उस योजना के तहत जो हमारे 5,080 गांव हैं उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी। कितने घंटे बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। और ये हमारी महारा गांव जगमग गांव योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1 जुलाई 2015 को। इसी दिन हमारी ऑपरेशन मुस्कान भी स्टार्ट हुई थी। ऑपरेशन मुस्कान किससे रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। फिर विदेश सहयोग विभाग, सबसे कम बजट किसको दिया गया, विदेशी सहयोग विभाग को। किसको दिया गया, विदेशी सहयोग विभाग को। इसको कितना किया है, ओनली 10 करोड़ का आवंटन किया गया है। कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, 10 करोड़ का आवंटन किया गया है, ठीक है। फिर जो इसका 25% है, कुल बजट है हमारा, उसका 25% जो 38,718 करोड़ है, ये आपके पूंजी के रूप में होंगे। और जो 75% है कुल बजट का, वो राजस्व के रूप में होंगे। फिर खेलो, जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया गेम्स इस बार कहाँ होगा, पंचकुला में होगा। कहाँ पर होगा, पंचकुला में होगा। 2021 का गेम पंचकुला में होगा। यहाँ पर क्या, हॉकी, फुटबॉल, इन सब के लिए क्या किए जा रहे हैं, ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। कहाँ पर ग्राउंड तैयार किए जाते हैं, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। कहाँ पर किए जा रहे हैं, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में इनको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। फिर आपका चोट उपचार केंद्र कहाँ पर खुलेगा, चोट उपचार केंद्र खुलेगा आपका पंचकुला में, क्योंकि जो बाहर से खिलाड़ी आएंगे उनके उपचार के लिए केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर खुलेगा, पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक क्या खोला जा रहा है, चोट उपचार केंद्र खोला जा रहा है। एक घोषणा इसमें ये भी है कि 9वीं से 12वीं तक की फ्री शिक्षा मिलेगी। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आ जाता है कि 4 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 4 मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलेंगे, आपका गुरुग्राम में खुलेगा। कहाँ पर, गुरुग्राम में खुलेगा। गुरुग्राम के पास ही आपका महेंद्रगढ़ में खुलेगा, जींद में खुलेगा और भिवानी में खुलेगा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी और जींद, ठीक है। इन जगहों पर क्या खोला जाएगा, आपका मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। फिर आपका कैंसर विज्ञान केंद्र, कैंसर विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, ये खोला जाएगा आपका अग्रोहा हिसार में। कहाँ पर, अग्रोहा हिसार में, ठीक है। कहाँ पर खोला जाएगा, अग्रोहा हिसार में आपका कैंसर विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। अब जो अनुसूचित जनजाति हैं, कौन सी अनुसूचित जनजाति,
जो के लोग हैं उन्हें उन्हें कानूनी सहायता के रूप में कितने रुपए दिए जाते थे अब तक? 11,000 रुपये दिए जाते थे। कितने हजार रुपये दिए जाते थे कानूनी सहायता के लिए? 11,000 रुपये दिए जाते थे केस लड़ने के लिए। लेकिन अब इसकी राशि कितनी कर दी गई है? 22,000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 22,000 कर दी गई है। अब आती है हमारा बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन कितनी हो गई है आपकी? 2500 रुपये। कब से लागू होगी? अप्रैल से लागू होगी। ठीक है, अप्रैल 2021 से जो हमारे बूढ़े बड़े लोग हैं उनके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 2500 रुपये आएंगे। एक सबसे बड़ी घोषणा है जो रोजगार के लिए क्या की गई है कि रोजगार में जो निजी क्षेत्र है उसमें जवानों को कितनी नौकरी मिलेंगी? 50,000 नौकरी दी जाएंगी। युवा लोगों को कितनी नौकरी दी जाएंगी? 50,000। और जो हरियाणा के युवा हैं उनको 75% का आरक्षण होगा उन नौकरियों में। ठीक है, फिर आपका मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया? 10,798 करोड़ का आवंटन किया गया मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके जो 5 एकड़ से जमीन कम है या 1,80,000 से जिनकी आय कम है उन लोगों को 6,000 रुपये प्रति साल, 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना। ठीक है, फिर आपका कृषि और किसान के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? ये किया गया आपका 6,110 करोड़। इसमें से जो आपके किसान हैं उनके लिए आपका लगभग 50% कितना? 2,998। इसको आप 3,000 करोड़ के आसपास कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया? लगभग 3,000 करोड़। ठीक है, फिर आपका एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। कहाँ पर खोला जा रहा है? नया हिसार में खोला जाएगा। और महिलाओं के लिए खोला जा रहा है महिला बटालियन के नाम से गुरुग्राम में। कहाँ पर खोला जा रहा है? गुरुग्राम में खोला जा रहा है। अब पुलिस के लिए हमें कितने करोड़ आवंटन किए गए हैं? पुलिस के लिए हमें आवंटन किए गए हैं 5,779 करोड़ रुपए। कितना? 5,779 करोड़ रुपए। और इस जो हमारा बजट पेश किया है इस बार, इसमें कोई नया टैक्स ऐड नहीं किया गया है। ठीक, फिर वही खेल के लिए कितना आवंटन किया गया? 7,731 करोड़ रुपए। कितना? 7,731 करोड़ रुपए। और सैनिक अर्धसैनिक बलों के लिए कितना किया गया है? 143 करोड़ रुपए। कितने? 143 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब 143, ठीक है, हम लोग क्या है, सैनिकों और सैनिकों से हम प्यार करते हैं और 143 का मतलब भी शायद यही होता है जो हम बचपन से कहते हैं। 143 का क्या मतलब है? वही भी प्यार ही होता है। ठीक है, अब कौशल विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? 868 करोड़ रुपए का। कौशल विकास के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? 868 करोड़ का। ठीक है, इसमें एक घोषणा की गई है कि जो हमारे 4,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, कितने? 4,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, उनको प्ले स्कूल बना दिया जाएगा। प्ले स्कूल में क्या कर दिया जाएगा? अपग्रेड कर दिया जाएगा। प्ले स्कूल में उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। और ये कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में इनको अपग्रेड किया जाएगा। 2 चरणों में, पहले कुछ उसके बाद उस उनको और बढ़ा दिया जाएगा। जो हमारी गौशालाएं हैं उनमें क्या लगाए जाएंगे? सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। गौशाला में क्या लगाए जाएंगे? सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कि जो हमारी गायें हैं उनके लिए हवा की या पंखे की जो व्यवस्था की जा सके, उसके गौशालाओं में हमारे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं कि हमारे पिंजौर जो सेब मंडी है वो कहाँ खोली जा रही है? हमारी पिंजौर में खोली जा रही है। जो हमारे सेब हैं ठंडे इलाके से आते हैं, शिमला वगैरह से आते हैं, तो शिमला के पास कौन सा है? पिंजौर है। पिंजौर पंचकुला। ठीक है, वहाँ पर क्या खोली जा रही है? सेब मंडी खोली जा रही है। फिर आगे की पुष्प मंडी। क्या है? पुष्प मंडी। पुष्प मंडी आपकी खोली जा रही है गुरुग्राम में। ठीक है, पुष्प मंडी कहाँ खोली जा रही है? गुरुग्राम में। फिर आपका मसाला मंडी। कौन सा? मसाला मंडी। सोनी मिल जाती है, वो क्या करती है? हमारे खाने में क्या डालती है? मसाला। कहती है जी गरम मसाला डाल दूं, तो ऐसे याद हो जाएगा। सोनी क्या कहती है कि गरम मसाला डाल दूं, तो मसाला मंडी कहाँ खोली जाएगी? हमारी सोनीपत में खोली जाएगी। अब इसमें हमारी परिवहन के लिए जो हमारा 24,008 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। कितना किया गया था? 24,8 करोड़ का। कितने का? 2408, 2,408 करोड़ रुपए का। इसमें क्या है हमारा? 124 हमारी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। कितनी चलाई जाएंगी? 124 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी, जिसमें आपका
क्या होगा, जीपीएस वगैरह लगाया जाएगा कि कौन सी बस कहाँ चल रही है, इस तरीके से हमें पता लग सके। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपका हो गया वित्त विभाग के मुख्य सचिव। जो हमारे वर्तमान में वित्त विभाग के मुख्य सचिव कौन है? टीवीएसएन प्रसाद। अब वित्त है, वित्त में क्या होता है? पैसा। पैसा किस तरह यूज करते हैं? प्रसाद की तरह। अगर वित्त मंत्री जी का प्रसाद मिल जाए तो हम बहुत पैसे कमाएंगे। ठीक है, वही। और ये गणेश जी का स्तुति हो गई है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मुख्यमंत्री खट्टर ने क्या किया था कि जो हमारा बजट पेश किया था उसकी स्टार्टिंग किससे की थी? गणेश जी के मंत्र से की थी। तो गणेश जी भगवान की स्तुति की थी उसमें। ठीक है, अब ये हमारी वीडियो इतनी थी। हमें बस मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट करा दिए हैं जो आपको बजट में से याद करने हैं। बाकी इसमें सारे क्वेश्चन इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो बजट से रिलेटेड आपका बजट से बाहर, इस वीडियो से बाहर जा सके। आप इसको एक या दो बार ही देख लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।